नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आज आपको लिए चलते हैं न्यूज़ रूम में, जहां पर हम सबसे जानेंगे कि जिस तरह से उड़ीसा में KIIT यूनिवर्सिटी जो है वहां पर एक लड़की ने मौत को गले लगा लिया और आखिर इस केस को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ और इस ऑडियो में जो कुछ सामने आया है उसे लेकर हम न्यूज़ रूम में जानेंगे हर एक लोगों से कि आखिर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर क्या कहते हैं और इस तरह से अगर लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना ठोस कदम उठाया तो आखिर इसके पीछे राज क्या था। पहले बात करेंगे दीपा से। आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से लड़की आहत हो जाती है। उसका अगर ऑडियो आपने सुना होगा जिसमें लड़का लगातार उस लड़की को अब्यूज़ करता है और दूसरी ओर जो लड़की है वो लगातार उस पर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, उससे माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पे लड़का जीत जाता है, लड़की आखिरकार माफ़ी मांगती है। तो आपको क्या लगता है कि एक लड़की के नज़रिए से और एक लड़की को अगर उसने ये इतना ठोस कदम उठाया है तो क्या हुआ होगा और क्यों इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? काफ़ी हद तक उसको टॉर्चर किया गया होगा। एक इंसान को जब इतनी हद तक वो शायद उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी, वो प्यार करने के बाद उसको इतना टॉर्चर कर दिया गया होगा कि एंड ऑफ द डे उसने ऐसा डिसीजन ले लिया है कि उसने खुद ही अपनी जान दे दी। तो वो लड़का उससे प्यार नहीं करता था जिस वजह से उसको जान लेनी पड़ी अपनी। तो ये चीज़ सही नहीं है, लड़की को फाइट करनी चाहिए थी, आगे बढ़ जाना चाहिए था। जो भी था XYZ हमें नहीं पता, बट वो नहीं करना चाहिए था उसको। मैं आपके पास आऊंगी प्रवेश। जैसे आपने ऑडियो सुना होगा जिसमें आपने साफ सुना होगा कि लड़की को किस तरह से अब्यूज किया गया है। इतनी गंदी ऑडियो है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन इस पे एक सवाल उठता है कि लड़की ने फोन किया था, लड़के से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन लड़की ही खुद माफी मांगती है। तो आपका क्या थॉट है कि उस लड़के ने ऐसा क्या किया होगा, किस वजह से इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा? देखिए, सब केस में ना वैसे सिनेरियो अलग होता है और ना सबसे ज़्यादा सिचुएशन कहाँ ख़राब होती है जब कोई लड़की ना अपने घर से दूर किसी ऐसे अननोन सिटी में जाती है। वहाँ जाके उसको कोई लोकल लड़का मिल जाता है, उसी कॉलेज का, उसी इंस्टीट्यूट का। उससे दोनों पहले तो दोनों की रजामंदी होती है, दोनों प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात लड़की को बाद में रियलाइज़ होता है कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक नहीं है। जब वो उससे बाहर निकलना चाह रही थी तो लड़का थोड़ा था लोकल है तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, वो उसे उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने नहीं दे रहा था, बार बार उसमें रख रहा था। यहाँ मैं टोकूंगी तुम्हें कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि लड़की के जो 2 कजिन्स हैं वहाँ पे रहते थे। लड़की चाहती तो उनसे हेल्प ले सकती, नहीं लेती। मैं ये सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बता दो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? बहुत सारे ऐसे होते हैं पेरेंट्स, अच्छा यार मैं ऐसी सब चीज़ें हो रही है तो उसका पढ़ाई छुड़वा देंगे। मोस्टली केसेस में यही होता है, लड़कियां डरती हैं अपने घर पे बताने के लिए। वो हेल्प किससे मांगे? वो सोचेंगे अगर मैं किससे हेल्प मांगूंगी ये बात बाहर चली जाएगी, मैं पुलिस में जाऊंगी तो घर तक पुलिस आ जाएगी, पुलिस केसेस हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो लड़कियां ये एक्सेप्ट करने में उन्हें बड़ा टाइम जाता है कि हम बोले किससे कहे। अगर मैं इतने दूर पढ़ने आया, माँ बाप बोलेंगे हम तुझे इसलिए भेजे थे। क्योंकि देखिए बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत पेरेंट्स होते हैं कि यार पढ़ने भेजा था मेरी बेटी जाके वहाँ, ये सब तुम कर रही हो। तो वो ये डर से वो पूरा दुख दर्द जो है खुद में झेल रही थी और वो बताना नहीं समझी है। यही आफ्ताब केस में हुआ, बाकी केसेस में भी यही होता है। जब कोई इस लेवल तक चली जाती है और लड़की सहती है, बस इसी डर से सहती है कि क्या सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, क्या मेरे पेरेंट्स ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। वो जो डर है, वो डर नहीं कहीं ना कहीं जो लड़की थी उस पर ज़्यादा हावी होगी। इस वजह से वो लड़का इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, मैंने तो ऑडियो सुना, इतनी गंदी गालियाँ दे रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था और वो सब कुछ सह रही थी, रो रही थी और उसकी आवाज़ भी ऊँची थी क्योंकि उसे कॉन्फिडेंट था अरे ये जाएगी कहाँ। वो जो लड़का उस मैंटेलिटी का होता है उसे पता होता है कि अरे मैं तो इसको डरा दूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर पर पता चल जाए। लेकिन हर सोसाइटी में एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉब्लम एट लास्ट लड़की को ही होगी। वो डरती है कि मेरा नाम बाहर ख़राब हो जाएगा। बस ये जो नाम वाला है ना सिस्टम, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अरे अच्छा ऐसा था, इसका ऐसा हो गया, पूरे कॉलेज में चर्चा हो जाएगा। लड़का तो ऐसे घूमेगा जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो हीरो बन जाएगा। लेकिन हर कोई उस लड़की को पिन पॉइंट करना शुरू कर देगा क्योंकि हम सबकी गलती है, पूरी सोसाइटी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जब हम किसी को उस तरह से जज करते हैं। पूरे सपोर्ट में अगर जैसे अब ये बच्चे प्रोटेस्ट में आते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स या बाकी के भी पेरेंट्स आने लगे अपने लड़कियों के, तो ऐसे केसेस बंद हो जाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि वो लड़की छिपा के रखना चाहती होगी रिलेशनशिप, तो इस पर एक लड़की होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए था उसे? देखिए वही बात है कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उनका बच्चा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कि वो एक दूसरी जगह पर जाकर या
वहीं पर रहकर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो शायद इतने बड़े केसेस नहीं होंगे। अगर घर वालों को पता होता तो क्या इतना बड़ा मुद्दा होता? नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, उस लड़के को किसने हक दिया कि वो लड़की को गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, उसे गाली दे, उसको इतना टॉक्सिक बना दिया उसने उसका जीवन कि उसने अपनी जान ले ली। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन जो लड़के होते हैं इस तरह के, मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़का ऐसा होता है, लेकिन लड़कियों में भी ऐसी लड़कियां होती हैं जो गलत व्यवहार रखती हैं रिलेशनशिप में। लेकिन लड़कों को इतना बड़ा जो हक है वो कौन देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल करे? यही जो लड़के हैं ये दूसरे लड़कों को बढ़ावा देते हैं कि भाई हम भी अपनी गर्लफ्रेंड को जूते की नोक पर रखेंगे और फिर हम जो चाहेंगे वो करेगी। तो यही हमें समाज में सुधार लेकर आना है और यही वजह है कि उस लड़की ने इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप को, कई ऐसा नहीं है कि अभी हुआ होगा, बहुत वक्त तक उसने ये झेला होगा, उसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब बात करेंगे आकांक्षा आपसे कि जैसे आपने देखा होगा दीपिका ने अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप का जिक्र किया कि वो लड़की को वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, ऑल्दो लेट हुआ जो भी हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें वो 1 महीने पहले एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ गई थी जिसमें उसने शिकायत किया था। इसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई थी कि हो सकता है जिसमें लड़के को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था, रेस्ट्रिकेट किया गया था, कि जिसका वो लास्ट डे था जिस दिन लड़की ने खुद को मौत की नींद सुला दी। लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से लड़कियों को कैसे बचना चाहिए? बेसिकली टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए पहले तो आपको बोलना पड़ेगा। लोग रिश्ते में, मोस्टली लड़कियां ऐसा करती हैं कि आप रिलेशनशिप में हो, आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हो, जिसकी वजह से आप स्टार्टिंग से ही, शुरुआती दिनों से ही चीज़ों को इग्नोर करते जाते हो। वही छोटी छोटी चीज़ें जब आप इग्नोर करते जाते हो तो वो आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं और चीज़ें ऐसे ख़राब हो जाती हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, हर चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही बात है कि आप लोगों से एडवाइस मत लो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आप अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको अलग एडवाइस भी, आप अपनी सुनो यार कि वो रिलेशन एक्चुअली कैसा है। 6 महीने से ज़्यादा कोई रिलेशन आज की डेट में बहुत कम ही है जो टिकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ले चलती हूँ आपको हेमा के पास। हेमा, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या लड़की को अपने किसी दोस्त से या किसी को उसने बताया होगा कि इस तरह से वो हैरेसमेंट की शिकार हो रही है, उसे टारगेट किया जा रहा है उस लड़के द्वारा, जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ, तमाम चीज़ें, तमाम एलिगेशंस लगाए गए, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ फैमिली का प्रेशर नहीं होता, हमारे पास सोसाइटी का प्रेशर होता है, हमारे पास फ्रेंड्स का भी प्रेशर होता है। हालांकि ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते हैं, हम उन्हें सब बताते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में जब टॉक्सिसिटी आती है ना, तो हर कोई ये चाहता है कि मैं इसको ना बताऊं। मतलब अगर बहुत लवी डवी और अच्छा रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि ये बात वो अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बता रही है कि भैया हम यहाँ गए, उसने मुझे यहाँ शॉपिंग कराया, हमने ऐसे ये डे सेलिब्रेट किया और ये और वो। लेकिन जब किसी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आती है तो वो कोई शेयर नहीं करना चाहता, वो नहीं बताना चाहता कि मेरे रिलेशनशिप में ये खामी है या ये मेरे साथ हुआ, जो कि मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ हुआ होगा। उसने नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि इज्जत, उसे पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता है कि ये गलत हो रहा है, उसे मालूम है कि गलत है, उसे पता है कि कोई भी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। हालांकि अगर उस लड़के की जगह कोई और होता, शायद वो लड़की ने उसे पीट दिया होता या अच्छा खासा उसका काम तमाम कर दिया होता, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। और ये भी हो सकता है कि उसने दोस्तों को बताया हो कि भाई मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, और फिर उसके बाद वो नहीं चाहती कि वो ये भी बताए कि इसी लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बेइज्जती का पात्र बनते हैं। तो जो इज़्ज़त वाला जो टैग लड़कियों पे लगाया जाता है हर बारी कि तुम खानदान की इज़्ज़त हो, तुम घर की इज़्ज़त हो, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि घर वालों को नहीं बताया कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी और अब मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है। अब मैं ले चलती हूँ आपको आसिम के पास। मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर, एक मेरा कंसर्न ये था इस केस को लेकर कि बॉयज़ को क्या लगता है कि क्या वो लड़का गलत है? जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए हैं लड़के पे, तमाम चीज़ों की लगाए गए हैं, उसमें पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, तो इसमें बॉयज़ के लिए अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें तो? देखिए, अभी तक सिर्फ एलिगेशंस लगे हैं, लड़के को अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि उसी ने करा है या उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ है, लेकिन ऑडियो उसका है अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है ना। हो सकता है वॉइस किसी और की हो।
अभी एक एलिगेशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोलना कि उसी लड़के की वजह से हुआ है, उसने ऐसा किया है, वही कल्प्रिट है मैन, उसकी वजह से उसने अपनी जान दी, जो भी चीज़ है, यहाँ ये नहीं कह सकते कि उस लड़की की पूरी गलती है। अभी तक लड़का कौन है ये कंफर्म है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी दूसरे शख्स का उसमें है, जिसने उसको मेंटली तौर पे उतना प्रेशर डाला, उतना ज़्यादा उसको परेशान किया कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए, रही बात सोसाइटी की, सब ने अपने अपनी सोसाइटी की बात बोली। ये बात सच है कि एक लड़की नेपाल से इंडिया आई है पढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स ने, आसान तो है नहीं कि दूसरी कंट्री में जाके, दूसरे कंट्री के भी बिल्कुल एक अलग एरिया में जाके बीटेक की कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना, वो अपने आप में एक इंजीनियर बनने एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उनकी अपनी पढ़ाई का एक तो बर्डन होता है, फिर घर से दूर रहने का एक बर्डन, फैमिली से दूर रहना। उस बीच में अगर एक लड़की को एक लड़का अगर इस तरीके से परेशान कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसका मेंटल लेवल कहाँ पे जाके टूट चुका होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब इस केस में कई चीज़ें आई, ना सिर्फ इस स्टूडेंट के साथ, कई सारे आरोप इंस्टीट्यूट पे भी लगे कि वहाँ पे उन्होंने नेपाली स्टूडेंट्स को लेके कई सारी बातें बोली हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स की कई सारे बयान आए। हालांकि जो बाद में 2 प्रोफेसर्स हैं उनके बयान भी आए, उन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोली कि हमारा कहने का मतलब वो सब नहीं था, लेकिन हाँ, हमने जो कुछ कहा है वो हमारी अपनी एक सोच थी, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। बल्कि जो KIT यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक बयान जारी किया और उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि हमारे 2 ऐसे जो हमारे स्टाफ थे, उन लोगों ने जो बातें बोली हैं वो नहीं बोलनी चाहिए, वो गैर जिम्मेदाराना बयान था। उसके बाद उन्होंने भी माफ़ी मांगी, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन इसमें ना एक चीज़ और है अश्विनी, मैं आपको बताऊं, जो एक सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे ये चीज़ आई। सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं, जो लड़की है उसके फादर ने ये चीज़ बोली है, सुनील लामसल जो उसके फादर, उन्होंने कहा है कि हमें बस इतना पता है कि जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आएगी। हमें जानकारी मिली है कि उसे परेशान किया गया और इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, जिसके कारण उसके साथ उसने इतना बड़ा कदम उठाया। 17 फरवरी को हमने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस और कॉलेज प्रशासन सहयोग कर रहा है। बेटी के कज़िन भाई भी यहाँ पढ़ते हैं, उसने हमें इस पूरे बारे में बताया। अब इन सारी चीज़ों, ये तो वो है जो फादर ने बोली, लेकिन इसमें एक्स पर काफ़ी सारी पोस्ट भी वायरल हुई, जिसमें कहा गया कि स्क्रीनशॉट्स के साथ, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स के साथ वायरल हुई। उसमें कहा गया कि आरोपी लड़के ने यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में लड़की को मोलेस्ट किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसके शव को ले जाकर उसके हॉस्टल के कमरे में रख दिया, जिससे ये एक अलग एंगल, अपनी जान लेने वाला वो अलग एंगल आ जाए। इसके अलावा एक वीडियो में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी ने करीब 800 छात्रों को ऑडिटोरियम में बैठाया और उनके फ़ोन जब्त कर लिए ताकि वो इस मामले को लेकर किसी से बात ना कर सकें। इसके बाद ये आया कि वो प्रदर्शन कर रहे थे ऑफिस के बाहर, फिर वहाँ से बच्चों को ज़बरदस्ती बोला गया कि आप अपना सामान पैक करो, हॉस्टल खाली कर दो। और उसमें ये भी कहा बच्चों ने, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब बच्चे सामान पैक करने में देरी कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट भी की गई। बाद में उनको बस में बिठा के रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया। अब इस चीज़ में कई गंभीर आरोप यूनिवर्सिटी पे भी लगे, लेकिन फैक्ट क्या है, इसमें हम अपना जजमेंट नहीं दे सकते कि यूनिवर्सिटी में ही ऐसा हुआ। हाँ, ये बात कंफर्म है कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ ऐसा मेंटल तौर पे परेशान किया गया था, जिसकी वजह से उस लड़की को इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हुई। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ उस लड़के को जिसको लोग मान रहे हैं कि उसी की वजह से हुआ है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती किसी भी लड़के के, चाहे वो कोई भी हो, कहना गलत होगा। मैं इनसे डिफ़र करता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि देखिए, लड़की ने जो लास्ट कंप्लेंट की थी वो किसके खिलाफ की थी? वो उस लड़के के खिलाफ की थी। उसमें उसने बताया था कि कैसे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, एक सेकंड खाली, उन्होंने बताया था कि कैसे ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, अब ये मुझे टॉर्चर कर रहा है। ये खुद ये जो मतलब यूनिवर्सिटी उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, लड़की आई थी, कंप्लेंट की थी और हमने दोनों को समझा के भेज दिया था। मैं तुम्हें टोकूंगी कि इनके पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन की भी चीजें आई कि उसे रेस्ट्रिकेट भी किया गया था 2 महीने के लिए लड़के के लिए। लेकिन दूसरी ओर लड़का वहां से फरार क्यों हुआ? यूनिवर्सिटी छोड़ के अगर वो वहां पे एयरपोर्ट पे मिला तो कहीं ना कहीं उसकी गलती। और अरेस्ट क्यों की पुलिस? व्हाई पुलिस इज अरेस्टिंग? अगर लड़के का कोई दोष ही नहीं है, पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? क्यों उसका नाम है? ये कॉल रिकॉर्डिंग्स क्या? अच्छा, वो जो ऐसे ना बहुत केसेस आते हैं कि जैसे सुनो, ऐसे तो आप कोई भी केस नहीं मानोगे। सुभाष में उसकी वाइफ को कर लिया था, जबकि कोर्ट ने तो उसमें उस टाइम पे कुछ किया नहीं। अतुल सुभाष की पत्नी के ऊपर कर दिया था। लेकिन जो पहला शक जो जा रहा है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जिस पे शक जा रहा है, उसी पे बात करेंगे ना। लड़की को आपको बताएगा लड़की कोई और परेशानी थी, तो हो सकता है कि कोई और लड़का हो, तो जरूरी थोड़ी कि उस लड़की की वजह से किया हो। नहीं, किसी के भी कैरेक्टर्स पे आप नहीं रेज कर सकते, चीजें आप रेज नहीं कर सकते। वो दोनों
जब दोनों उसके का कजिन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉलेज के जो उनके साथ जो लोग हैं वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कि इस लड़की के साथ ये जो लड़का था ये बदतमीजी करता था। अच्छा, वो ऑडियो कहाँ से आया? आप लोग किसी को पता है? वो ऑडियो उनके कजिन। मैं आपको टोकती हूँ कि यहाँ पे एक रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई थी, इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है, जिसमें बताया गया कि लड़की ने अपनी एक फ्रेंड को जो कनाडा में रहती है उसे ये चीज़ें शेयर की थी। उसने बताया था कि उसके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन उस लड़की ने, उसकी जो दोस्त होती है सो कॉल्ड, वो मना करती है कि तुम चीज़ें आगे मत एक्सकलेट करो, चीज़ें अगर ये जाएंगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। अच्छा, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? आफ्ताब का केस कैसे खुला था? आफ्ताब के भी केस में श्रद्धा थी, श्रद्धा अपने दोस्त को चीज़ें शेयर करती थी, वो अपने दोस्त को बताती थी। बिल्कुल, यहाँ मैं बता दूं कि एक फ्रेंड का जो ऑरा होता है, एक फ्रेंड का जो दायित्व होता है कि आप सजेस्ट करोगे सही चीजें। यहाँ पे उसकी फ्रेंड ने जो कनाडा में रहती है उसने गलत सजेशन दिया उसे। वो ऑडियो कहाँ से वायरल हुआ? क्योंकि वो ऑडियो इनके कजिन्स ने ही उनके तो स्क्रीनशॉट्स भी हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं सुनो, वायरल तो वो स्क्रीनशॉट्स भी हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के लोगों ने उसको मार के बॉडी को कमरे में रख दिया है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। तो तुम लड़की के पेरेंट्स ने मना किया है कि वो उनकी लड़की की आवाज नहीं है, ना कॉलेज प्रशासन ने मना किया, ना पुलिस ने डिनाई किया है कि वो लड़की का। रिपोर्टर्स ने जांच का तो पूरा विषय है। फिर तो आप किसी को कल्प्रिट मानो ही ना जब तक कोर्ट उसे सजा नहीं सुना रही। मेरे हिसाब से ये तो आप में बोलो भाई, आप फिर जितनी न्यूज़ है आप किसी को पता ही मत। मेरे हिसाब से फिर आफ्ताब वगैरह जितने भी लोग हैं, कोर्ट ने तो उनको गिल्टी नहीं मांगा है। केस चल रहा है उस तरीके से, अब ये केस भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब बिल्कुल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट है, वो कंफर्म, वो जब तक आप किसी को गिल्टी नहीं बोल सकते जब तक वो प्रूव ना हो जाए। अच्छा, अक्यूज्ड है, ये है accused ही बोल रहे हैं ना, सर कोई अक्यूज्ड ही बोल रहा है। नहीं, लेकिन नहीं, चुप। जैसे इस तरीके से उन्होंने बोला, उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि कनाडा वाली की जो फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि तेरी बदनामी होगी XYZ। आज का टाइम कौन बदनामी देखता है? उस लड़की को बोलना चाहिए था। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, ठीक है, अब उस लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद भी लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे वो थोड़ी सी हिम्मत कर लेती, उस लड़के के अगेंस्ट एक्चुअल में कुछ पुलिस में स्ट्रिक्ट एक्शन दे देती, तो ये सब चीज हम यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे हैं। वो लड़की नेपाल से आई हुई थी, अकेली यहाँ रह रही थी, दो उसके कजन थे, वो लड़का वहीं का था, लोकल था। आप कह रहे हो एक्शन ले लेती, पुलिस के पास चली जाती, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है अगर लड़की वहाँ पर अकेली है तो। और उसने अपने दोस्तों को बताया, यूनिवर्सिटी में बताया, यूनिवर्सिटी से उस जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके जो दोस्त, उनको क्यों भगाया जा रहा है, क्यों कह रहे हैं कि आप वहाँ से चले जाए। कहीं ना कहीं कॉलेज को भी पता है कि क्या चीज़ें हुई हैं। बोला कि यहाँ से चले जाएं। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी की साइड से बयान आया है, आधिकारिक लेटर जो उन्होंने शेयर किया, उसमें उन्होंने चीज़ मेंशन करी है कि जब तक यूनिवर्सिटी के हालात ठीक नहीं हो जाते, कॉलेज कैंपस और जो हॉस्टल कैंपस था उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना यह है कि जब हम प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारे साथ मारपीट करी, धक्का भी किया। यहाँ तक कि जो 2 गार्ड्स जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने धक्का मुक्की किया, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने 2 महिला प्रोफेसर जो थी उन दोनों को भी पद से हटा दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी 3 सदस्यीय एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित करी है जो इस पूरे केस में ये पता करेगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है। यहाँ तक कि जो नेपाल गवर्नमेंट है उसने भी अपने कुछ लोगों को उड़ीसा यूनिवर्सिटी भेजा है ताकि वो पता कर सके कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और जो लड़की है उसके फादर को और उसके परिवार को प्रॉपर कानूनी तौर पे भी मदद मिल सके। अब लेकिन बात यहाँ पे सिंपल सी यही है कि यूनिवर्सिटी जो बोल रही है, अगर गलत हुआ, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी को लेकर जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे कई सारी चीज़ें आई हैं जिसमें ये चीज़ जो नेपाली स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा स्टूडेंट्स ने शेयर किया है जिसमें कह रहे हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी में पूरे सब चीज़ें हुआ, बाद में बॉडी को, वही बात है ना, ये अभी तक प्रूव नहीं है। एग्जैक्टली, वो जांच के बाद पता चलेगा, और जब तक पता नहीं चल सकता ना तो आप यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो कि भाई यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया। हाँ, मैं आपको टोकूंगी, आपने यूनिवर्सिटी का कहीं ना कहीं आपने उसका स्टैंड रखा है। मैं आपको बताऊंगी कि ये लेवल जो है, ये केस जो है उड़ीसा से निकल कर, आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें डिस्कस हो रही है। नेपाल के PM तक को इस पे बोलना पड़ा है। मैं इनको कंक्लूड करता हूँ एक आपने लगता है पूरी वीडियो नहीं देखी। मैंने वो टीचर्स की वीडियो देखी। वो टीचर्स क्या बोल रही हैं, जितने तुम्हारी सरकार की GDP नहीं है ना, उससे ज़्यादा हम तुम पे खर्च करते हो, और इतनी बदतमीजी से बात करें आपको। खर्चा आपको स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए था। अब देखो एक मिनट, आपने कोई टीचर्स की आप बात कर रहे हो ना, उनमें से बाद में माफी मांग ली उनका मैं आपको बताऊं, मंजूषा पांडे, माफी तो सब मांगेंगे बाद में। अरे दादा सुनो, जो पहली एक महिला प्रोफेसर है उनका नाम है मंजूषा पांडे, ठीक है, प्रोफेसर हैं KIIT
KIIT में, उनका मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के वायरल होने के बाद, और उन्होंने अब क्या क्या है कि मैंने जो बयान दिए वो मेरे हैं, KIIT यूनिवर्सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे इस बयान से नेपाली स्टूडेंट या नेपाली लोगों की भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। सुनो, नहीं सुनो, यूनिवर्सिटी ने उनको आगे किया। ये ना हाई लेवल पे जाने का मतलब है आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एक सेकंड, यूनिवर्सिटी ने वो बिल्कुल गलत बोला है, मैं उसको बोल ही नहीं रहा। यूनिवर्सिटी ने उनको आगे किया कि आप जाके बच्चों को समझाओ, ऐसे समझाया जाते बच्चों को। उन्होंने जो बोला उनको मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही किया, गलत किया, जाहिर सी बात है। किसी भी टीचर को ये हक नहीं है, कोई भी विदेश से छात्र आता है तो उसके साथ, या कोई भी नॉर्मल इंडिया का भी सिटीजन अगर कोई छात्र है उसके साथ भी कोई टीचर इस तरीके से बात करे। लेकिन वहाँ पे कभी कभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है जिस वजह से हीट ऑफ द मोमेंट वो निकल गया होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठ के सीधा का सीधा यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। अदर कंट्री का, अगर ये मेन कंट्री का होता तो फिर क्या होता? आपकी, मैंने वही बोला, आप क्या है, हमारे देश का छात्र क्यों ना हो, आप उसको भी टारगेट नहीं कर सकते हो किसी भी उसमें, क्योंकि हमारा संविधान ये अधिकार देता है, चाहे आप किसी भी कास्ट, रिलीजन, जबान के हो, आपको हक है पढ़ने का। हम डिनाई नहीं कर सकते। देखो कहीं ना कहीं गलती है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि लड़की ने कंप्लेंट किया ना, अगर ऐसा होता कोई सबूत ही नहीं होता, लड़की ने कंप्लेंट किया, अपने दोस्तों को बताया, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे तभी लड़के को अरेस्ट किया, नहीं तो लड़के को अरेस्ट नहीं करते। और अगर इस केस में मुझे लगता है आगे बहुत सारी चीजें निकलेंगी, तो देखिए चक्रवर्ती के खिलाफ भी नहीं, तो उसका भी केस में उसका भी नाम आया था। हाँ, तो वो लेट द कोर्ट डिसाइड ना, अभी प्रायर इन्वेस्टिगेशन केस में तो सबूत थे, अभी तक अब तो आपको कुछ भी नहीं, उसके फादर भी चले गए बेचारे के। केस तो यहाँ भी केस चलेगा, यहाँ भी ट्रायल में केस अरे चलेगा। तो भाई जुडिशरी पे भरोसा रखो ना, आप अपना जजमेंट क्यों सुना रहे हो? कोई नहीं, इंसान अपने ऊपर चला भी जाएगा पीछे बैक साइड की तरफ। मत सुनाओ, कोई जजमेंट नहीं सुना रहे, बता रहे आरोपी। नहीं, किसी ने अब सबने यही कहा है कि आरोपी लड़का जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। हमने तो अरेस्ट नहीं किया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो मतलब वही है, वो आरोपी है होगा ना उसमें, इसलिए तो वो पुलिस बताएगी ना, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम में से कोई थोड़ी ना कह रहा है वो। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। अभी उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी, अगर मान लो कोई ऐसे सबूत मिल गए जिसमें पता चला कि ये लड़का था ही नहीं, पता चला किसी थर्ड इंसान ने ऐसा किया है, तब आप क्या करोगे? तो ये सबूत के पुलिस किसी को पकड़ेगी नहीं ना ऐसे। देखो हो जाएगा, नहीं उसमें भी होगा, पुलिस पकड़ भी लेती है, नहीं होगा ऐसे तो ऐसे। मान लो अगर वही लड़का मिल गया फिर क्या होगा? इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मान लो अगर वही लड़का मिल जाता है और वही कल्प्रिट निकलता है, किस तरीके से इतने साल के बाद आके उसको बोल, ठीक है। अब तो इस पे आगे वाली जांच में पता चलेगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या था, क्योंकि पुलिस ने 6 लोगों को अब अरेस्ट कर लिया है। अब उन 6 लोगों में मुख्य आरोपी जिसे बनाया जा रहा है कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, 2 डायरेक्टर है और 2 स्टाफ मेंबर जो कॉलेज के थे। अब कॉलेज के ऊपर बहुत दिन से आरोप लग रहे थे कि वो बच्चों को, अब पूरा सब चीज़ सेटल डाउन हो गया है, तो इसमें देखना होगा क्या सच में वो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान थी, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त अब आगे आ गए। मेंटली 100% उसे परेशान थी, ये बात तो कंफर्म है कि हाँ। ये बहस अगर करने पर आए, जैसे रिया चक्रवर्ती वाला केस चला और आफ्ताब वाला केस चला, तो ये टॉपिक कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। वो लड़की प्रेशर में थी, ये कंफर्म है, मेंटल तौर पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि उसको टॉर्चर किया किसने, जो उसको समझा सके। अभी तक जितने सबूत आए, लेकिन उससे तो बहरहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस ने कई गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो आरोपी है, जो सस्पेक्ट है, जिस पे मेन आरोप लगाए गए थे, उसे पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जिस पर भारतीय न्याय संहिता की 108 धारा के तहत मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस केस को लेकर जांच कर रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।